झूठे मुकदमे में फंसा करके जो जेल भेजने का काम हुआ, विरोधी तो बोला कि चारा खा गया, चारा चोर बोलता बीजेपी। बहुत तरीके का जो है अपशब्द का प्रयोग। हम तो कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी पे जो इस तरीके से जो कमेंट आया, एक तो समझिए कि प्रधानमंत्री हैं, सब लोग जानता है कि प्रधानमंत्री जो पोस्ट है, तो पॉलिटिकल बयानबाजी क्या चलता है क्या नहीं चलता है वो तो समय पर चलता रहता है, लेकिन इस तरीके के बयान से हम तो कहेंगे कि इस तरीके के बयान से बचना चाहिए लोगों को। हमने बात भी किया है और वो बोले हैं कि हम आएंगे, वो आएंगे 10 दिन के लिए। वो बोले कि हम आपसे छुट्टी नहीं ले सकते। हम कौन होते हैं छुट्टी देने वाले? तो आएंगे, प्रचार प्रसार में। अरे स्टार प्रचारक में मेरा नाम है तो जाएंगे नहीं? तो हमको तो खुद जाना है गोपालगंज। हम खुद जब टिकट जो दिला रहा था तो हम तो थे, वहीं मौजूद थे। हम जो मामला है वो पिताजी देख रहे हैं, वो क्या है क्या नहीं है जगदानंद सिंह जी का, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें अपना काम जिम्मेवारी हम लोग मिला। भाजपा क्या कर रही है नहीं कर रही है, भाजपा अपने घर में कर रही है। पब्लिक के बीच में तो कुछ दिख नहीं रहा है। पब्लिक ने जो भाजपा सरकार उसको नकार दिया बिहार से। हम तो भविष्यवाणी भी कर देते हैं। पिछला बार भविष्यवाणी भी थे चाचा जी का, और चाचा जी आज हमारे साथ हैं। अब फिर हम आपके सामने और चैनल के लोग ये भी हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, केंद्र में महागठबंधन का झंडा लहरेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन। अभी तेज प्रताप यादव जो है वो कार्यालय पहुंचे हैं और कार्यालय पहुंचते ही उन्होंने मुलायम सिंह यादव की जो है वो तस्वीर कार्यालय में लगाया है और उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए हैं। वो मीडिया से मुखातिब होते हुए पहले तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे जो बयान ललन सिंह यादव ने बहरूपिया का दिया था उसको उन्होंने सही बताया था। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपने ही बयानों से मुकरते दिखे। उन्होंने बताया कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए। पता नहीं बाद में क्या हुआ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, लेकिन पहले उन्होंने उनके बयान को सही ठहराया था। बाद में बहुत सारे सवालों पर उन्होंने जवाब दिया। मुकामा कि दोनों उपचुनाव, मुकामा और गोपालगंज में जो उपचुनाव हो रहे हैं दोनों सीटों पे, उसको लेकर भी उन्होंने बोला है कि ये जीत जो है आश्वस्त है। वो स्टार प्रचारक हैं, वो चुनाव में जाएंगे और एक बार फिर से भविष्यवाणी कर दी है भाजपा को लेकर कि भाजपा को जो है 2024 में सफाया कर देंगे। ऐसे स्वास्थ्य महकमा हो या फिर उनके पर्यावरण को लेकर, ऐसे तमाम सवालों पे उन्होंने जवाब दिया। आइए सुनते हैं तेज प्रताप को। शुरू से हमें समय पर उन्होंने मार्गदर्शन भी देने का काम किया। हम जब उनसे मिलते थे तो वो बहुत अच्छे तरीके से हमको अपने जिस तरीके से पिताजी हमको समझाने का काम करते थे उसी तरीके से वो समझाने का काम करते थे। इसलिए हमने जितने भी समाजवादी लीडर हैं उनको हमने आगे लाने का काम किया। ललन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर देखिए उन्होंने क्या कहा है, इन चीज़ों से बचना चाहिए, इन बयानबाजियों से खासकर बचना चाहिए। और जो जिम्मेवारी हमें मिली है उस जिम्मेवारी को महागठबंधन को निभाना चाहिए। हम तो कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी पे जो इस तरीके से जो कमेंट आया, एक तो समझिए कि प्रधानमंत्री हैं, सब लोग जानता है कि प्रधानमंत्री जो पोस्ट है, तो पॉलिटिकल बयानबाजी क्या चलता है क्या नहीं चलता है वो तो समय पर चलता रहता है, लेकिन इस तरीके के बयान से हम तो कहेंगे कि इस तरीके के बयान से बचना चाहिए लोगों को। केवल ललन सिंह जी को ही नहीं, तमाम लोगों को हम बोलना चाहिए। बीजेपी चुनाव मांगने की बात करती है, बीजेपी कह रही है कि माफी मांगना चाहिए जेडीयू को और ललन सिंह को। देखिए वो उनका मामला है, हमारा मामला नहीं है। वो उनका मामला है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, सीनियर हैं और महागठबंधन की टीम क्या करती है। मेरे ख्याल से जो हमारा सुझाव होगा, इन बयानों से बचना चाहिए। इस प्रकार की जनता के बीच आप रहते हैं, 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 2 सीटों में जो मोकामा में या जो गोपालगंज में जो होना है वो अपना पक्का होगा जीत, और हम पूरे तरीके से उसमें हम लोग दोनों भाई मेहनत करने का काम करें। आप जाइएगा?
प्रचार प्रसार में? अरे स्टार प्रचारक में मेरा नाम है तो जाएंगे नहीं, तो हमको तो खुद जाना है गोपालगंज। हम खुद जब टिकट जो दिला रहा था तो हम तो थे वहीं मौजूद थे हम। अब संगठन के लोग हैं, अपने लोग हैं, तो नहीं जाएगा, बाहर ही चला जाएगा, जाएगा ही जाएगा। बीजेपी सवाल उठा रही है आनंद सिंह की पत्नी को आप लोगों ने चुनावी मैदान में आगे किया है मोकामा से, कह रही है कि बाहुबली को पत्नी को आगे कर कहीं ना कहीं छवि राजद अपनी बता रही है। देखिए कौन क्या है, कौन किसके ऊपर उंगली उठा देता है, कौन किसको बोल देता है। गालियां तो हमारे पिताजी को इन लोगों ने देने का काम किया, झूठे मुकदमे में फंसा करके जो जेल भेजने का काम हुआ। विरोधी तो बोला कि चारा खा गया, चारा चोर बोलता बीजेपी। बहुत तरीके का जो है अपशब्द का प्रयोग करता है, बहुत तरीके का आरोप लगाने का काम करता है और झूठा मुकदमा भी करता है। हम तो कहेंगे जो किसान भाई है, जो मजदूर है, जो लेबर क्लास है, उस पर भी झूठा मुकदमा करके उन लोगों ने फंसाने का काम किया। आखिर किस पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, वो भी बोर्ड हमारे अंदर में है, उसकी जिम्मेवारी हमें भी नहीं। तो हम लोग इसमें फील्ड में काम कर रहे हैं और पर्यावरण में भी हम लोग काम कर रहे हैं। जल जीवन हरियाली में भी हम लोग वृक्षारोपण जहाँ नहीं है वहाँ रोड के किनारे पेड़ लगाना, वृक्षों को बचाना, तो ये सब जंगल को बचाना। वृक्ष अगर नहीं रहेंगे तो हम कहाँ, पीपल का पेड़ लगाना चाहिए, नीम का पेड़ लगाना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन मिलता है लोगों को। अभी नया एक आदमी हमसे मिला कि एयर प्यूरिफायर लगाने के लिए सब जगह, तो उस पर भी हम थोड़ा सा अभी उस पर डिस्कस कर रहे हैं। उस पर भी हम बैठक करेंगे कि एयर जो पॉल्यूशन होता है, जो पूरे तरीके से फैलता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां होती है, उसको ख़त्म करने के लिए भी हम लोग पहल कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आप बहुत मुखर तरीके से और बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। जगदानंद सिंह को लेकर के आपका क्या मानना है? जो खबरें चल रही हैं या जो कहा जा रहा है कि नाराज चल रहे हैं, तो क्या सच में जगदानंद सिंह नाराज चल रहे हैं? देखिए वो जो मामला है वो पिताजी देख रहे हैं, वो क्या है क्या नहीं है जगदानंद सिंह जी का, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें अपना काम करना है। लग रहा है कि वो नाराज आप चाहते हैं कि जगदा बाबू आए फिर से पार्टी कार्यालय? मेरी बात हुई है, बोली तो आपके सामने अभी हम लगा के कॉल करके बात कर लेते हैं। बात लगा दिया जैसे हमने बात भी किया है और वो बोले हैं कि हम आएंगे। वो आएंगे 10 दिन के लिए। वो बोले कि हम आपसे छुट्टी नहीं ले सकते। हमें आप कौन होते हैं छुट्टी देने वाले? तो आएंगे। जनता मालिक होती है, अगर जनता चाहेगी तो आपको जिता देगी, जनता चाहेगी तो हमको जिताएगी, तो लोकतंत्र है। अब तो जब होगा, जब कैंपेन में हम जाएंगे उस समय पता चलेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है। कल जिस तरीके से जो फैसला सामने, आप पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, NMCH के सुपरिटेंडेंट को लेकर, अब वो कह रहे हैं कि इस पर पहले नोटिस आना चाहिए था, स्वास्थ्य विभाग स्पष्टीकरण आना चाहिए। बिना नोटिस के बाद देखिए स्वास्थ्य विभाग का मामला है और उस पर कार्रवाई चल रहा है, नोटिस कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव में जिस तरीके से आरक्षण खत्म हुआ है, उस पर भाजपा जो है आप लोगों को विरोध बता रही है। क्या बता रही है? आज पार्टी विचार विरोधी बता रही है आप लोग। देखिए अभी हम तो काम कर रहे हैं, पर्यावरण से रिलेटेड जो सवाल है उठा रहे हैं, क्योंकि जो जिम्मेवारी हमको मिला, भाजपा क्या कर रही है नहीं कर रही है, भाजपा अपने घर में कर रही है। पब्लिक के बीच में तो कुछ दिख नहीं रहा है। पब्लिक ने जो भाजपा सरकार उसको नकार दिया बिहार से। हम तो भविष्यवाणी भी कर देते हैं। पिछला बार भविष्यवाणी किए थे चाचा जी का, और चाचा जी आज हमारे साथ हैं। अब फिर हम आपके सामने और चैनल के लोग जो भी हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, केंद्र में महागठबंधन का झंडा लगेगा। तेज प्रताप जी, आपकी जिम्मेदारी, डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर आपके विभाग को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वाले मुलायम सिंह जी का तस्वीर आपने लगाया है आज कार्यालय में, बस उसके बारे में बताइए। देखिए मुलायम सिंह जी समाजवादी लीडर है, गरीबों को उन्होंने उठाने का काम किया, आवाज़ देने का काम किया। समाजवादी लीडर जितने भी रहे, जैसे जयप्रकाश नारायण जी हो गए या लोहिया जी हो गए, कर्पूरी ठाकुर हो गए, जितने भी समाजवादी जो समाज में जिस तरीके से अत्याचार होता है और समाज को जिस तरीके से
काम करता है, लेकिन उनका अंदाज ही कुछ और था, अलग था। तो हमने दिल्ली से जो उनको ले जाया जा रहा था, उससे संयुक्त हम लिखे उसी दौरान, तो हमारे उसी समय हमारे दिमाग में आया कि समाजवादी जितने भी नेता रहे हैं, जिनकी विचारधारा हम लोग से मिलती जुलती है, सामाजिक न्याय जो आदरणीय पिताजी का सामाजिक न्याय है, और हमारे पिताजी के बहुत करीबी रहे, हमारे परिवार के भी रहे, तो इसलिए हमने सोचा कि उनका तस्वीर जितने भी महागठबंधन के लोग हैं वो अपने अपने कार्यालय में लगाने का काम करें, और उनसे हम नौजवान प्रेरणा लेने का काम करें कि हमें भी किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से समाज को लेकर के चलना चाहिए, किस तरीके से समाज के लोगों का और जो आवाज़ है उसको, जनता का जो आवाज़ है उसको हम लोग किस तरीके से सदन तक ले जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम लोग नौजवानों को करना है। हम लोग नौजवान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप सुन रहे थे तेज प्रताप को कि उन्होंने काफ़ी बेबाकी से जगदानंद सिंह यादव को लेकर भी बयान दिया है। उनसे उनकी बात हुई है, उन्होंने कहा कि 10 दिन की छुट्टी पे है वो, और वो आएंगे। बहुत मजाकिया अंदाज में भी वो दिखे। आप देख रहे थे प्रेस जागरण। आप बने रहिएगा ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।